रंग का भेद। चंचल नगर नामक एक छोटे से गांव में कमला काकी नाम की एक औरत रहा करती थी। उसकी निशा नाम की बहू थी जो बहुत ही सीधी और सांवली थी। उसकी वजह से कमला काकी उसे बिल्कुल भी पसंद नहीं किया करती थी। एक दिन कमला काकी अपनी झोपड़ी में आराम से खर्राटे लेकर सो रही होती है, तभी अचानक एक कांच की बोतल के गिरने की आवाज़ आती है और कमला काकी की अचानक से आँख खुल जाती है। कमला, अरे रे! अब क्या हो गया? अब ना जाने इस निशा बहू ने क्या तोड़ दिया। हाय, चल कर देख तो लेती हूँ। जिसके बाद कमला काकी रसोई में जाती हैं और देखती हैं कि उनकी बहू टूटी हुई अचार की कांच की बोतल के पास खड़ी है और उसके हाथ में कुछ अचार के टुकड़े हैं, जिसे निशा बड़े मज़े से खा रही होती है। निशा, अरे वाह वाह, कितना स्वादिष्ट और मज़ेदार अचार है, लेकिन अब माँ जी तो मुझे बहुत गुस्सा करेंगी। मुझसे तो पूरी अचार की बोतल ही टूट गई। अब मैं क्या करूँगी? कमला, अरे रे निशा बहू, ये क्या किया तूने? मेरा बनाया सारा अचार गिरा दिया तूने। ये कैसी बहू पल्ले पड़ी है? जो भी करती है बस उल्टा ही करती है। ना तो तेरा रूप है ना गुण। ना जाने कौन सी घड़ी में मैंने तुझे अपने सूरज बेटे के लिए ब्याह कर ले आई। मेरा सारा अचार। निशा, ना जाने क्यों माँ जी मुझे हमेशा रूप को लेकर बातें बनाती हैं। अगर मैं रूपवती नहीं हूँ तो इसमें मेरा क्या दोष? ऊपर वाले ने ही मुझे बदसूरत बनाया है। माँ जी भी ये बात समझती नहीं है। अगले ही दिन कमला काकी जंगल में से कुछ केले के पत्तों को तोड़कर लाती हैं और अपनी झोपड़ी में लेकर आ जाती हैं और निशा को तेज आवाज़ लगाते हुए कहती हैं, कमला, अरे ओ निशा बहू कहाँ है? जल्दी बाहर तो आ जरा। निशा, अरे ये क्या, आप इतने सारे पत्ते क्यों लाईं? इतने सारे पत्तों का आखिर क्या होगा, बताओ ना माँ जी। कमला, अरे कल मेरे गांव की मेरी सहेलियां आ रही हैं, उनके लिए ये केले के पत्ते हैं। उन्हें केले के पत्तों पर खाना बहुत पसंद है, इसीलिए ये केले के पत्ते कल के भोजन में इस्तेमाल करना। निशा, जी जी माँ जी, अच्छे से समझ गई, आप बिल्कुल चिंता मत कीजिए। कमला, अच्छा अच्छा ठीक है, लेकिन कल जरा मेरी सहेलियों के सामने मेरी नाक मत कटवा देना। जरा अपना ये रंग रूप थोड़ा संवार लेना, समझी? वैसे तो ना जाने मेरी सहेलियां देख कर ही तुझे क्या कहेंगी, मेरी तो नाक ही कट जाएगी। निशा, मेरे इस काले रूप के कारण माँ जी मुझे कितना कुछ बोलती हैं, लेकिन कल मैं माँ जी की सहेलियों के सामने दिखा दूंगी कि मैं कितनी सुंदर हूँ। अगले दिन कमला, अरे रे आओ आओ, आ गईं तुम दोनों। मैं कब से तुम्हारा इंतजार कर रही थी। आंखें तरस गई थीं तुम्हें देखने के लिए, मेरी प्यारी सहेली। सहेली, अरे हाँ हाँ कमला, हमारा भी तुझसे मिलने का बहुत मन था, और फिर तेरी बहू से भी तो मिलना है। दूसरी सहेली, बिल्कुल सही बोल रही हो। आज तो हम कमला की बहू के हाथ का ही भोजन खाएंगे। हाँ कमला, अरे हाँ हाँ क्यों नहीं मेरी प्यारी सहेलियों, इतनी जल्दी क्या है, मिल लेना मेरी बहू से। पहले हम थोड़ी बातें तो कर लें। सहेली, अरे हाँ हाँ क्यों नहीं कमला, आखिर हम तीनों सहेलियाँ इतने दिनों बाद जो मिले हैं, आज तो खूब बातें करेंगे। हाँ। निशा, अरे रे लगता है माँ जी की सहेलियाँ आ गई हैं, मुझे उनके सामने सज संवर कर जाना होगा, लेकिन मेरा ये काला रंग, मैं इसे कैसे छुपाऊँ? कमला, ओ निशा बहू, जरा बाहर तो आ, देख तो कौन आया है। तभी निशा बाहर सबके सामने आ जाती है। निशा की हालत बहुत ख़राब होती है। देखने में निशा बहुत ख़राब लग रही होती है, जिसे देखकर कमला काकी की तीनों सहेलियां हंसने लगती हैं। सहेली,
कमला तेरी तो बहू सबसे निराली है। अपनी सहेलियों की ऐसी बातें सुनकर कमला को बहुत गुस्सा आता है। निशा, देखिए ना माँ जी, मैं हो गई बहुत सुंदर। आपने बोला था ना आज आपकी सहेलियों के सामने सुंदर लगना है, तो देखो लग रही हूँ ना सुंदर। कमला, अरे रे, थोड़ी सी बुद्धू है मेरी बहू, इसीलिए। कमला, जाओ जाओ निशा बहू, मेरी सहेलियों के लिए भोजन ले आओ, जाओ जाओ। निशा, अरे हाँ माँ, मैं भी आप सभी लोगों के लिए भोजन लेकर आती हूँ। तभी निशा केले के पत्ते अपने हाथों में लेकर आ जाती है और सभी के सामने रख देती है, लेकिन काफ़ी देर तक निशा और कोई भोजन नहीं लेकर आती। यह देखकर तीनों सखियां हैरान हो जाती हैं। निशा, अरे आप सभी भोजन खा क्यों नहीं रहे हैं? खाइए ना खाइए भोजन, यही तो आपको पसंद है ना। कमला, अरे निशा बहू, क्या पागल हो गई हो? आखिर कहाँ है तेरा बनाया भोजन? जा जल्दी लेकर आ, कितना इंतजार कराएगी मेरी सहेलियों को। निशा, अरे माँ जी आप भी ना, भोजन तो मैंने कब का ही आपकी सहेलियों के सामने रख दिया है, लेकिन ये तो खा ही नहीं रही हैं। खाइए ना, आप सभी को केले के पत्ती बहुत पसंद है ना। माँ जी आपके लिए जंगल से लेके आई थी। हाँ सहेली, ये क्या कमला, क्या हम ये केले के पत्ते खाएंगे? दूसरी सहेली, छी छी, अरे कुछ भोजन नहीं खिलाना चाहती तो बता देती, अब हम यहाँ से जा रहे हैं। कमला, अरे रे, ये क्या किया तूने? आज तो तूने सारी हद पार कर दी। तुझसे कहा था ना इन केले के पत्तों पर अपना बनाया भोजन परोसना, और तूने इन्हें ही भोजन समझ लिया। अरे रे, तेरी बुद्धि तो किसी काम की नहीं, एकदम अकल से खाली है तू। अरे आज तो तूने अपनी कम बुद्धि की वजह से मुझे मेरी सहेलियों के सामने बुरा बनवा दिया। अरे मैं कहती हूँ चली जा तू यहाँ से। अगर तू थोड़ी देर भी मेरे सामने रही, मेरे घर में रही तो अच्छा नहीं होगा, बता देती हूँ। चली जा यहाँ से। निशा, अरे माँ जी, ये आप क्या बोल रही हैं? माफ़ कर दो मुझे, मुझे घर से मत निकालो। मैं कहाँ जाऊँगी माँ जी, माफ़ कर दो। बेचारी निशा घर से बाहर निकलने के बाद जंगल की ओर चल देती है। निशा, जाने अब मैं कहाँ जाऊँगी, इस जंगल में भी मुझे डर लग रहा है। अगर कोई जानवर मुझे खा गया तो? नहीं नहीं, मैं किसी का भोजन नहीं बनना चाहती हूँ, ना जाने अब आगे मेरे साथ क्या होगा। तभी निशा को एक छोटा सा तालाब दिखाई देता है, जिसके पास एक बूढ़ी औरत बैठी होती है और जिसके हाथ में मछली पकड़ने वाली छड़ी होती है। वह बार बार मछली पकड़ने की कोशिश करती है, लेकिन एक भी मछली उसके हाथ नहीं आ पाती। निशा, अरे कौन है आप अम्मा, और क्या इस नदी में मछलियाँ पकड़ रही हैं? बुढ़िया, अरे बेटी, मैं एक बुढ़िया अभागी हूँ जो इस जंगल में रहा करती हूँ और अक्सर इस तालाब से कुछ मछलियाँ पकड़ के ले जाया करती हूँ और उनसे ही अपना भूख शांत कर लिया करती हूँ। कई दिनों से एक मछली भी हाथ नहीं आई है, कई दिनों से भूखी हूँ। आज एक मछली भी हाथ आ जाए तो मेरी भूख शांत हो जाएगी। निशा, अरे रे, बस इतनी बात से दुखी हो? मैं आपके लिए मछली पकड़ देती हूँ, अभी देखिएगा, एक बार में ही मछली मेरे हाथ में आ जाएगी। हाँ, फिर आप उसे पकाकर अपनी भूख शांत कर लेना। निशा, ये देखिए अम्मा जी, मैंने कहा था ना, देखिए कितनी सारी मछलियाँ हैं, देखिए देखिए। बुढ़िया, अरे वाह वाह बेटी, ये तो सच में कितनी सारी मछलियाँ हैं। तेरा बहुत बहुत धन्यवाद बेटी, इस बूढ़ी की मदद करने के लिए। आज मुझे भूखा नहीं सोना पड़ेगा।
वाकई तू एक नेक दिल इंसान है। अच्छा, अब मैं चलती हूँ। निशा, ठीक है अम्मा, अब तुम जाओ और इन मछलियों से अपनी भूख शांत करो। बुढ़िया, हाँ हाँ बेटा, जाती हूँ। सदा सुखी रहो तुम। बाकी सब माया है, सब माया। जिसके बाद वह बूढ़ी वहाँ से चली जाती है और थोड़ी दूर जाते ही गायब हो जाती है। निशा जंगल में आगे बढ़ती है और देखती है कि एक बहुत ही भयानक और अजीब दिखने वाली औरत बैठी रो रही होती है। निशा उसे देखकर डर जाती है। निशा, अरे कौन हो तुम? क्यों रो रही हो? और तुम देखने में इतनी भयानक क्यों हो? क्या तुम मनुष्य नहीं हो? मुझे बहुत डर लग रहा है। औरत, क्या बताऊं तुम्हें, मैं मनुष्य ही हूँ, लेकिन मैं वो अभागी हूँ जिसे कोई भी देखना पसंद नहीं करता। कुछ समय पहले मैं बहुत सुंदर हुआ करती थी। अपने रूप का मुझे बहुत घमंड था, जिसकी वजह से मैं सभी को नीचा समझा करती थी। लेकिन एक दिन एक भूखी भिखारिन भोजन मांगने मेरे द्वार पर आई। उसका रूप बहुत गंदा था, लेकिन अपने रूप के घमंड के कारण मैंने उसे नीच समझा और बिना कुछ भोजन दिए घर से भगा दिया। उसी भिखारिन के श्राप के कारण मेरा ये हाल हो गया। मेरी इस भयानक रूप के कारण कोई भी गांव वाला मुझे देखना पसंद नहीं करता। इसीलिए मैं यहाँ सबसे छुपकर इस जंगल में आ गई। मैं यहीं बैठी कई कई दिनों से रोती रहती हूँ। निशा, अरे रे, चुप हो जाओ। मैं तुम्हारा दुख समझ सकती हूँ। मेरे भी काले रूप के कारण मेरी माँ जी ने मुझे घर से निकाल दिया। मेरा ये रूप उन्हें पसंद नहीं, लेकिन ये तुम्हारा भयानक रूप तो मुझसे भी ज़्यादा खराब और डरावना है। क्या तुम्हारे इस भयानक रूप से निजात पाने का कोई रास्ता नहीं है? औरत, रास्ता है। एक दिन इस जंगल में एक साधु आए थे, जिन्होंने मुझे कहा था कि अगर कोई नेक दिल इंसान इस जंगल में आएगा और उस विशाल नदी के जल को छूकर मुझे देगा, जिसे पीकर मुझे मेरे इस भयानक और डरावने रूप से छुटकारा मिल जाएगा। क्योंकि इस विशाल नदी का जल सिर्फ नेक दिल इंसान ही छू सकता है। और तब से रोज मैं उस नेक दिल इंसान की राह देखती हूँ। ना जाने वो कब किस रूप में मेरे सामने आ जाए। निशा, क्या अब इसमें मैं तुम्हारी मदद कर सकती हूँ? कहाँ है वो विशाल नदी? बताओ मुझे। तुम देखना, मैं उस विशाल नदी के जल को छू लूँगी। हाँ। औरत, क्या तुम सच में मेरी मदद करना चाहती हो? लेकिन उस नदी का जल वही इंसान छू सकता है जो नेक दिल हो। अगर कोई और उस विशाल नदी के जल को छूने की कोशिश करता है तो वो उस नदी में हमेशा के लिए समा जाता है। निशा, नहीं, तुम देखना, मुझे कुछ नहीं होगा। मैंने तो कभी किसी का दिल नहीं दुखाया। मैं अवश्य ही तुम्हारी मदद करूँगी। अगर उस विशाल नदी के जल से तुम्हें तुम्हारे भयानक रूप से छुटकारा मिल सकता है तो चलो मेरे साथ उस विशाल नदी के पास। मैं करूँगी तुम्हारी मदद। औरत, यही वो विशाल नदी है। तुम अगर इस नदी के जल को छू पाओ तो ही पता चल पाएगा कि तुम नेक दिल इंसान हो या नहीं। इसके बाद ही तुम मेरी मदद कर पाओगी, नहीं तो हमेशा के लिए इस विशाल नदी में समा जाओगी। निशा अपना सर हाँ में हिलाती है और जैसे ही नदी के जल में हाथ डालती है तो निशा के हाथ पर खूब सारी तितलियां आकर बैठ जाती हैं। लेकिन निशा को कुछ समझ नहीं आता। जिसके बाद निशा अपने हाथों में वह नदी का पानी लेती है और अपने हाथों से भयानक औरत को पिला देती है।
उसके ऐसा करते ही भयानक औरत का भयानक और डरावना रूप चला जाता है और वह एक साधारण रूप में आ जाती है। औरत: अरे वाह, देखो मैं फिर से अपने रूप में आ गई हूँ। अब कोई मुझसे नहीं डरेगा। तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद। तुम वाकई में एक नेक दिल इंसान हो। आज तुम्हारी वजह से मेरा भयानक और डरावना रूप दूर हो गया है। निशा: अरे तुम अपने पहले वाले रूप में आ गई हो। मेरे लिए तो इतना ही काफ़ी है। तुम्हारा वो भयानक और डरावना रूप तो मुझसे भी देखा नहीं जा रहा था, लेकिन अब सब ठीक हो गया है। अब तुम अपने घर जा सकती हो। तुम्हें कोई गांव वाला कुछ नहीं बोल पाएगा। हाँ, कुछ समय बाद। निशा: अरे कौन हो तुम और यहाँ इस नदी में क्या कर रहे हो? तुम देखने में बहुत ही भयानक हो। मुझे कुछ मत करना, मैंने कुछ भी नहीं किया। छोड़ दो, मुझे जाने दो। बूढ़ा: अरे रे निशा बेटा, तुम डरो मत, मैं तुम्हें कुछ नहीं करूँगा। ये एक जादुई नदी है जिसका स्वामी हूँ मैं। इस जंगल में वही इस जादुई नदी के जल को छू सकता है जिसका हृदय नेक और कोमल होता है। तुमने इस नदी के जल से जिस भयानक औरत की मदद की, वो और कोई नहीं बल्कि मैं ही था। वो मेरी ही माया थी जो तुम्हारी परीक्षा ले रही थी। मैं तुमसे बहुत प्रसन्न हुआ। बताओ, तुम्हें मुझसे क्या चाहिए? मैं तुम्हारी इच्छा जरूर पूरी करूँगा। निशा: अरे क्या आप सही बोल रहे हैं? अरे मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा। मैं आपसे ज़्यादा तो कुछ नहीं चाहती हूँ। मेरी सबसे बड़ी समस्या मेरा ये काला और भद्दा रूप है, जिसकी वजह से मुझे लोगों की बातें सुननी पड़ती हैं, और इसकी वजह से ही मेरी सास ने मुझे घर से निकाल दिया। अब आखिर मैं क्या करूं, कहाँ जाऊं? मेरी सहायता कीजिए। बूढ़ा: ओह अच्छा, तो ये बात है। ठीक है निशा, तुम रुको ज़रा, तुम्हारी ये परेशानी अभी हल किए देता हूँ। बेटी देखो निशा, अब तुम सबसे सुंदर हो गई हो। तुम्हें अब कोई भी कुछ नहीं कह पाएगा। जाओ, अब तुम अपने घर जाओ, सदा सुखी रहो। निशा: अरे वाह वाह, मैं तो बहुत सुंदर हो गई हूँ, बहुत ही सुंदर। अब कोई चाहकर भी मुझे या मेरे रूप को कुछ नहीं कह पाएगा, और माँ जी तो मेरा ये रूप देखकर बहुत खुश हो जाएंगी। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अच्छा, अब मैं चलती हूँ। हाँ। जिसके बाद निशा अपने घर आ जाती है, जहाँ पर उसकी सास बैठी रो रही होती है। निशा को देखते ही वह खुश हो जाती है। कमला: अरे बहू आ गई, तू कहाँ चली गई थी? मैंने कितना ढूंढा तुझे, बता कहाँ चली गई थी? और ये क्या निशा बहू, तेरा तो पूरा रूप ही बदल गया। आखिर ये सब हुआ कैसे, बता मुझे। निशा: देखिए ना माँ जी, अब मैं कितनी सुंदर हो गई हूँ। आपको अब मुझसे कोई शिकायत नहीं होगी। हाँ, देखिए तो अब मैं कितनी सुंदर हो गई हूँ। देखिए देखिए। और ये सब उस नदी के कारण हुआ। कमला: अरे क्या बोल रही है निशा बहू? विशाल नदी? क्या सच में किसी विशाल नदी के कारण तुझे सुंदर रूप मिला है? निशा: हाँ माँ जी हाँ, विशाल नदी, ये सब उसके ही कारण हुआ है। कमला: अरे क्या तू सच बोल रही है? अरे वाह बहू, मैं तो तेरे जैसी बहू पाकर धन्य हो गई। लेकिन बहू, अब तू मुझे तेरे रंग रूप से कोई फर्क नहीं पड़ता। तेरे जाने के बाद मुझे एहसास हुआ कि तू कितनी अच्छी है। तेरा दिल एकदम साफ और नेक है। कितना कुछ सुनाया मैंने, मुझे माफ़ कर दे बहू। निशा: नहीं नहीं माँ जी, आप चुप हो जाइए। मैंने आपको माफ़ कर दिया। आप मेरी कमला काकी हैं, इसीलिए मैं आपसे कभी नाराज़ नहीं हो सकती हूँ।
हाँ, दोनों आपस में गले मिल जाते हैं। फ्रेंड्स, आपको अगर कहानी अच्छी लगती है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें एंड लाइक शेयर करना ना भूलें।